हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ब्लॉग होने वाला है एक विज़िट ब्लॉग इन द सेंस हम लोग कहीं जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर उनसे मिलने के लिए। अभी 2 महीने पहले मतलब मौसी के घर में फ़ंक्शन था, बुलाया था मौसी ने, लेकिन ना हम लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि नेहा के भी एग्ज़ाम थे, वंश के भी एग्ज़ाम थे। फिर बच्चों के एग्ज़ाम के बीच में आना मुश्किल होता है, पास में तो है नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ता है आने के लिए। फिर उसके बाद मौसी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, तो बस ये हुआ कि मिल के आते हैं। आए हैं यहाँ पर तो फिर पता नहीं 1 साल बाद ही आना होता है। और मैं बिल्कुल सिंपल सा रेडी हुई हूँ, बस मैंने पहनी है साड़ी और उसके साथ सिर्फ लिपस्टिक, सिंदूर और बैंगल्स डाली हैं हाथ में, और कुछ भी नहीं। मैं हो गई रेडी, बस निकलने के लिए हम तैयार हैं। लगभग 11 बज रहे हैं। ये को टाइम बता सोने का। फिर तो सुबह तो जल्दी उठ ही जाता है। आज वंश को नींद नहीं आई थी रात को, सुबह 3 बजे उठ के तैयार हो गया था, तो अब घड़ी में 11 बज रहे हैं, उसको बहुत ज़ोरदार वाली नींद आ रही है। लेकिन हम लोग तैयार हैं जाने के लिए, तो मैंने उसको सोने नहीं दिया और जा रहे हैं। हस्बैंड बस गाड़ी निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे, जाएंगे। टाइम लग जाएगा, करीब 2 घंटे तो लग ही जाएंगे जाने में, 1.5 से 2 घंटे। थोड़ा दूर भी है, दूर इन द सेंस होगा 40 किलोमीटर। और हस्बैंड गाड़ी भी आराम आराम से ड्राइव करते हैं, बहुत रफ ड्राइविंग नहीं करते हैं वो। तो बस निकलते हैं, फिर मौसी घर पहुंचते हैं, फिर आपको से मिलते हैं, आपको दिखाते हैं मौसी का घर, रास्ता जो भी। और ये देखिए, ये है मेरे घर से मतलब बाहर का व्यू। और ये जितना भी ग्रीनरी दिख रहा है आपको, जहाँ तक दिख रहा है, ये सब अपना है, ये सब मतलब हमारा है। कितना अच्छा लगता है ना सब कुछ ग्रीन ग्रीन देख के, आंखों को एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। अब जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, वापस से मन कर रहा है जाने का। और अभी जो आपने सन्नाटा सुना था ना, ये दोपहर में 11 बजे हाल है। और हम निकल गए हैं, और बस घर से निकलते ही घर के बाहर रोड पर आते ही देखिए खेत, मतलब गांव के घर, खेत, सड़कें, ये सब मैं आपको दिखाती चल रही हूँ। एक अलग ही वाइब होती है गांव में आने के बाद, बिल्कुल प्योर, सब कुछ बिल्कुल शांत, बिल्कुल अलग शहर से हटके, कुछ भी शहरों जैसा नहीं होता है। बिल्कुल फ्रेश फील होता है, बिल्कुल प्योर जो होता है ना, प्योरिटी जिसे कहते हैं, वो चीज़ फील होती है। और ये गेहूँ कट गए हैं तो खेत खाली हैं सारे अभी। अब जब धान लगाए जाएंगे ना, तो फिर से खेत हरे भरे हो जाएंगे। और ये हमारे गांव से निकल कर सड़क पर जाने से पहले एक और छोटा सा गांव आता है। ये बस वहीं की क्लिपिंग वगैरह है जो मैंने बनाई है, कुछ मैंने बनाई है, कुछ वंशों ने बनाई है। हम मिला जुला काम करते हैं सारा, थोड़ी मैं, थोड़ी ये वंशों। और नेहा नहीं है, वरना वो भी मतलब बनाती, वो मम्मी के पास है अपने, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही है उन लोगों के साथ, क्योंकि वो साल में एक बार ही आ पाती है। तो थोड़ा सा हम भी उसे दे देते हैं पापा मम्मी के साथ रहने का टाइम। वरना जाती, बट उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं घर में करने का, ठीक है जैसी मर्जी। बच्चा है अभी, उसको भी उसका ही मन होता है, तो 15 दिन तो मिलते हैं उसे। और ये है खेत हमारे, ये जहाँ तक आपको दिख रहा है, बस ये जो ग्रीन ग्रीन है घास, इसके बाद उधर पीछे की तरफ आगे जितना भी दिख रहा है, ये सारे हमारे खेत हैं। गेहूँ कट गए हैं, इसलिए खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं। अब बस धान की रोपाई होगी, तब दोबारा से इनमें हरियाली हो जाएगी। तो ये हस्बैंड बता रहे थे, वैसे मेरा देखा हुआ है, लेकिन ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मतलब मुझे अगर ध्यान नहीं रहता कि कौन सी क्यारी से, कौन सी मेड़ से शुरू होके कौन सी मेड़ तक अपना है। तो वो मुझे हर बार बताते हैं कि देखो ये ट्यूबवेल दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक जो भी है वो पूरा अपना है। तो बस यही निशान है, वो बता रहे थे मुझे, तो मैंने कैप्चर किया कैमरे में और वंशु को भी बताया। और हम आ गए हैं रोड पे, मतलब मेन रोड पे आ गए हैं, चौड़ी सी सड़क है। तो यहाँ से पहले ना पेट्रोल फिल कराएंगे, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल आती आती ना काफ़ी यूज़ हुआ, तो फ्यूल कम इनसफिशिएंट लग रहा था। और जहाँ जाना है फिर फुल करा के निकले तो सही रहता है, रास्ते में फिर पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता है या फिर रोकना पड़ता है, कहाँ का फ्यूल कैसा होता है। और ये जो घर के आसपास पेट्रोल पंप है, इनके बारे में पता है कि इनका मतलब पेट्रोल अच्छा है, भैया भराते रहते हैं। तो बस ये अभी ये जो एरिया है ना, अभी ससुराल वाला एरिया है, तो थोड़ा सा बहू वाले गेटअप में रहना है। उसके बाद तो मौसी के घर जाने के बाद तो मायका आ जाता है। उससे हमने
फ्यूल फिल करा के और दूसरा हम यहाँ से निकलेंगे, चलेंगे यहाँ पर मतलब। और ये हम आ गए हैं उस मार्केट में जो कि मेरे ननिहाल का है। ये घोसी मार्केट है, मऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर कोई यहाँ से बिलोंग करता है, फिर कोई है आसपास का जिसे इसके बारे में पता हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरा ननिहाल है, अभी भी है, बट नानी के एक्सपायर हो जाने के बाद नाना शिफ्ट हो गए हैं मामा के पास। मामा मेरे सिटी में रहते हैं, आजमगढ़ में। पूरी फैमिली उनकी वहीं है बचपन से, मतलब उनका प्रैक्टिस वहीं रहा है। वो लॉयर हैं और भैया सब लोग वहीं रहे, उनका घर भी वहीं बना हुआ है। तो फिर नाना भी वहीं शिफ्ट हो गए। अब अकेले कैसे रहते गांव में, बट हम यहीं आते थे। पूरा बचपन यहीं बीता है ननिहाल में, आने जाने वाला, गर्मी की छुट्टियों वाला। गर्मी की छुट्टियों में हम सब इकट्ठे होते थे। हम 3 भाई बहन, बड़ी वाली मौसी के 5 बच्चे और बीच वाली मौसी के 3 लड़के। छोटे नाना हैं, उनके भी 4 मौसियाँ हैं, 2 मौसियाँ थी, उनके भी बच्चे 2 3 मतलब हम मामी के बच्चे, मामा के, हम सब मिला के 18-19 बच्चे सब हो जाते थे। और इतना मज़ा आता था, मतलब वो टाइम। ट्यूबवेल के पानी में नहाना, खेतों में मस्ती करना, नाना क्या ना मतलब मछली पालन होता था, वो सब देखना। और फिर सालाना एक पूजा होती है देवी देवताओं की, वो पूजा में जाना। बहुत मज़े करते थे हम लोग, बहुत मज़े। वो दिन अभी भी याद आते हैं, तो मतलब यूँ लगता है काश बचपन फिर से लौट आए। और वो जो बॉन्डिंग है ना हम भाई बहनों की, मतलब मौसी के बच्चों से, मामा के बच्चों से, हम सब भाई बहनों के कज़न्स के आपस में, मतलब अनबीटेबल है। बहुत प्यारी बॉन्डिंग है हम लोगों की। और हम आ गए हैं मौसी के घर, पहुंच गए हैं। यहाँ ये है आगे वाला कमरा जिसमें बैठे हैं वंश के पापा और मेरा भाई छोटा। हम चलते हैं अंदर, मौसी बैठी हैं और मौसा जी बैठे हैं। ये वंशु आपको दे रहा होम टूर। मैंने मतलब कुछ बताया नहीं, बस ऐसे ही। एक उधर से एंट्री थी, एक इधर से एंट्री है। और बीच में बड़ा सा हॉल है, इसके चारों तरफ कमरे हैं, सारे कमरे हॉल में खुलते हैं। ये देखिए दिखा रहा है वो, 1 2 3 4 5 कमरे हैं। सामने किचन है। बस हम बैठ के चाय का मज़ा ले रहे। चाय लवर है भाई, चाय तो सबसे पहले चीज़ है, गर्मी हो चाहे सर्दी। और चाय के साथ में मैं ना कुछ खाती हूँ, मौसी को पता है कि ये चाय के साथ खाती है, तो मैंने नमकीन लिया। और ये मौसी के लिए तो भाई, मौसी और मौसा के लिए तो ये जान है। इसकी इतनी चिंता रहती है, सबको इतनी चिंता रहती है, पूछो मत। ये प्यार, भरत मिलाप चल रहा है। भरत मिलाप नहीं चल रहा है, ये प्रेम मिलन चल रहा है। भरत मिलाप तो भाई भाई का होता है, ये नानी और दोहते का चल रहा है प्यार। पूछा जा रहा है कि मम्मा ठीक से रखती नहीं है। और इनसे मिलिए, ये है मिस्टर माइकल। ये किसी के नहीं सुनते हैं घर में सिवाय मौसी के। और मेरा छोटा भाई है ये, मौसी का लड़का। ये कहता है दीदी, इस घर का तो डॉन माइकल ये भाई, जैसा ये जो ये कहता है सब इसी को सुनते हैं। और अभी इसने देखा ना कि कोई नए मेहमान आए हुए हैं, तो ये आए घर में। बट वंश को डॉग से इतना प्यार है कि इसको देखते सारे डॉग्स, मतलब इसके, मतलब कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई कुत्ता ऐसे, सारे इसके देखो कैसे प्यार से पूंछ हिला रहा है। और मौसी से खाने कुछ देर थी, बता रही थी गर्मी बहुत है ना, तो उसने आज सुबह वाला खाना भी अपना ठीक से खाया नहीं है। उन्होंने उसको दूध और चावल दिया था, उसने खाया नहीं। फिर मौसी ने ना ये मीठी पूड़ियाँ बनाई है। हम लोग इसे मीठी पूड़ी बोलते हैं। और जो प्रॉपर देहाती लैंग्वेज है हमारे गांव वाली, उसमें इसको गुरही बोला जाता है। आप लोग जानते हो तो बताइएगा। या ठेकुआ बोला जाता है। हालांकि ठेकुआ बिहार में अलग होता है, जो छठ पे बनता है ये अलग होता है। तो देखिए खा नहीं रहा है, मतलब इतना मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे नखरे दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं, और उनको लाड चाहिए होता है। ऐसे देखो खा नहीं रहा है ज़बरदस्ती। मौसी बड़े प्यार से कह के मौसी ने थोड़ा बहुत खिलाया, फिर भी खा नहीं रहा था। मौसी ने कहा हटा दूँ, तो हटाने भी नहीं दे रहा था कि मतलब हटाना नहीं है और आप खिलाओगे तभी खाऊंगा मैं। देखो मौसी कह रही है हटा दूँ मैं, नहीं खाएगा, तो हटाने भी नहीं दे रहा है उनको, कह रही नहीं हटाना है। फिर मौसी ने कहा तब जाओ, नहीं खाना तो बाहर जाओ। तो फिर बाहर भी नहीं जा रहा है। तो इतना प्यारा है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। जब मौसी ने डांटा कि जाने दो, नहीं खाओगे तो मैं हटा दूँगी, तुम्हें बाहर भेज दूँगी, तब उसने खाया। लास्ट में जब सेकंड टाइम उन्होंने डाला ना मौसी ने, अभी देखिएगा आप, फिर सेकंड टाइम इसने भी यही ड्रामा किया, नहीं अपने हाथ से खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं पेट्स। मतलब बस आप पाल के देखिए, प्यार करके देखिए। इंसानों से ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, इंसानों से ज़्यादा केयरिंग होते हैं।
देखिए मौसी हाथ में लिए खड़ी हैं और वो खिलाएंगी तब वो खाएगा। बिल्कुल ये बच्चों की तरह हरकतें हैं इसकी। बहुत बहुत प्यारा था, बहुत समझदार भी था, बातें बहुत अच्छे से मान रहा था। अब चलते हैं मौसी के बगीचे में जो बिल्कुल घर के बराबर में ही है। ये है बेल पत्र, मतलब बेल पत्र तो इसके पत्ते को बोलते हैं जो शिव जी को चढ़ता है शिवलिंग पे। ये है बेल का फल है ये, इसका शरबत बनता है और गर्मियों में ये पेट के लिए अमृत का काम करता है। ये है मौसी का देसी नींबू, इस पर जितने पत्ते हैं उससे ज़्यादा, ये देखिए आपको दिख रहा है क्लोजअप में, उससे ज़्यादा नींबू इस पर कम से कम तो इसमें 700-800 नींबू लगे हुए थे। इतने ज़्यादा नींबू थे और इस साल में 3 बार नींबू देता है। मतलब इतने नींबू की पूरा गांव पी ले इसमें, इतना ज़्यादा था। एक पेड़ नींबू का जो था, एक पेड़ नींबू का पीछे की साइड में था, वो भी छोटा है, वो बड़ा नहीं हुआ है। और ये भोलू मुझे घूम घूम के दिखा रहा है कि दीदी ये देखिए, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको कितने सारे नींबू लगे। हाइट इसकी आई थिंक 5 फीट भी नहीं थी पूरी, सिर्फ फैला हुआ था। और ये है आम के पेड़ जिसमें सिर्फ गुच्छे लटके हुए आम के, बट अफसोस कि अभी पके नहीं थे। अभी तोड़ने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि अभी पकते भी नहीं। जब तक एक बारिश नहीं होती ना, 1-2 बारिश अच्छी वाली, तब तक आम पकता नहीं है। वो अगर आप तोड़ भी लोगे तो सड़ जाएगा, पकेगा नहीं प्रॉपर। या तो आप कच्चे आम का कुछ बना लो तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आप पकाने के पर्पज़ से तोड़ो तो बेकार है। और ये जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, छोटे बड़े, नींबू के, आम के, ये सब मौसी ने लगाए हैं। कोई पेड़ किसी ने नहीं लगाया, सब मौसी के लगाए हुए हैं। मौसी ये देखिए नीचे जो मैंने आपको दिखाया ना वो चिकोतरा था, और ये है आम। इसकी हाइट मतलब मेरी कमर के बराबर थी, इतने नीचे तक आए हुए थे। और ये जो नीचे दिख रहे थे अरवी के पत्ते, ये मौसी ने बहुत सारे काट के बांधे थे, घर आके हमने बनाए थे। इसका अरवी के पत्तों की बनती है, एक डिश बनती है। ये अनार है, ये अभी लगाया है मौसी ने 1 साल पहले, तो अभी ये इस साल इसकी फर्स्ट या सेकंड फसल आई है शायद, अभी पके नहीं है। तो वही मुझे अमित सारे दिखा रहा था घूम घूम के। और ये देखिए गुच्छा, ये है आम का गुच्छा, और इसकी हाइट ज़मीन से 3.5 फीट या 4 फीट होगी। हाँ 4 फीट होगी मेरे ख्याल, 4.5 फीट। देखिए अमित के हाफ तक ही आ रहा है। अच्छा देखिए है ना ये बढ़ेगा अभी, ये अभी तो बढ़ेगा। कब पकता है? जून के लास्ट में 70% से 30% बढ़ेगा। क्या बात है। मम्मी लगाए हाय ठीक है मौसी, वो भी होता है। कितना मस्त लगा। ये हमारा हाँ मालिक कभी फोटो मेहनत है, लेकिन हम लिखा सिर्फ फोटो किसी और की है, मेहनत किसी और की है। मेहनत मम्मी की है, इसे मशहूर है। हम लोग छोटे थे ना तब। बहुत पुराना पेड़ होगा ना? नहीं पुराना मतलब 7-8 साल हो गया ना। कटे ये घर हमारा है ना, कटे। हाँ बाहर आ जा। बैंगन ग्रीन वाले और दोनों ही हैं। काले वाले दोनों है ना? आजा इधर, आजा पीछे आ, गाय की तरफ। ये तो अभी जाएगा, टूटेगा, मौसा बोले हैं। टूट जाएगा ना, पता है टूटेगा। पता है यहाँ से कंपनी है, यहाँ करके वहाँ से नहीं बेटा तो पकड़ना, पीछे पड़ोगे तो। और ये जितना भी था सब ना अपना मौसी का, ये बिल्कुल घर के बराबर में। तालाब नहीं बोलेंगे इसको, हमारे साइड में ना इसको गढ़ही बोलते हैं। पानी इकट्ठा हो जाता है उस पर बारिश वारिश का, उस लगभग साल भर रहता ही है। आपके साइड में क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। और ये वंश ने थोड़ा सा फोटो सेशन करवाया, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने इतने नीचे आम कहीं नहीं देखे हैं। और वो देखो तेरे हाइट से भी नीचे है। तोड़ लो। क्या करोगे तोड़ के उसको? ये कटहल है लेकिन फरा नहीं है। और ये वाला पेड़ देख के ना मुझे पहले लगा ना कि ये मौसमी होगा या ऑरेंज होगा, बट मौसी ने बताया कि ये चिकोतरा है। चिकोतरा होता है बड़ा वाला नींबू जो हम छठ में चढ़ाते हैं ना, एक बड़ा सा नींबू जो अंदर से पिंक होता है, जिसकी फलियाँ पिंक पिंक से निकलती हैं, ये वो है।
और चिकोत्रे के 2 पेड़ है मौसी के घर पे। ये देखिए, ये भी साइज़ में छोटा है ना, ये मैंने उसका फ़ोटो लिया था। और बिल्कुल मौसमी जैसा लग रहा है, बट ना ये बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा और फरवरी मतलब सर्दी वर्दी तक बड़ा होता है। और ये बेल, एक तरफ मैंने आपको दिखाया था ना कि बेल में बड़े फल आ गए, पक गए, और दूसरी तरफ बेल में कलियां लग रही हैं, मतलब ये अगली फसल के लिए तैयार हो रहा है। देखिए कितना मतलब नेचर कितनी अनबीटेबल है। और फिर उसके बाद हमने खाया पिया, बातें की बहुत सारी, ढेर तक मज़े किए। फिर उसके बाद हम निकल गए, शाम हो गई थी, 5 बज रहा था शायद। फिर जाते थे घर पे भी अंधेरा हो जाता, फिर दूर है और थोड़ा सा रास्ता भी ना गड़बड़ है, थोड़ा क्या काफ़ी गड़बड़ है। गाड़ी 20-30 से ऊपर चल ही नहीं रही थी, रोडें बिल्कुल टूटी हुई थी। आधे तक तो रोड सही थी, जहाँ तक मैं बताया था ना कि मेरा ननिहाल है घोसी, वहाँ तक रोड बिल्कुल अच्छी थी। फिर उसके बाद जो लोकल रोड आती है ना, वो मेरे ससुराल तक की जो है वो बिल्कुल टूटी फूटी थी, तो वहाँ तक बहुत स्लो गाड़ी चली और हमें पहुँचते पहुँचते बिल्कुल अंधेरा। हालांकि टाइम बहुत नहीं हुआ था, 7 ही बज रहे थे, 7 बजे 7:30 हो रहे थे, बट बिल्कुल अंधेरा हो गया था। सुबह में सूरज बहुत जल्दी निकलता है, 5 बजते ऐसा लगता है दोपहर होगी, इतना तेज़ सूरज निकल जाता है। और शाम में ढल भी जाता है ऐसे टाइम से, बहुत लेट तक नहीं उजाला रहता। और ये देखिए सारे, मेरा सबसे फेवरेट मोस्ट फेवरेट सीन है सनसेट देखना। मुझे सनसेट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बस इसी को कैप्चर कर रही हूँ मैं। कैमरा सूरज की जो लाइट है, हीट है, उसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो देखिएगा बहुत धुंधला सा आ रहा है। ये गांव, हरियाली, खेत, सब मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। अगर आपने सामने से देखा है तो आप फील कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे वीडियो में देख के फील कीजिए, बहुत सुकून मिलता है। और ये देखिए आते आते इतना अंधेरा हो गया था घर, और बस ये जस्ट लास्ट टाइम हम घर पहुंच ही गए हैं। बस गाड़ी हस्बैंड लगाने पार्क कर रहे हैं, इसके बाद हम बस देखिए आ गए घर पे, उतरे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।